ओके, लास्ट क्या किया हमने? पास पेपर्स किए किसके? करंट इलेक्ट्रिसिटी के। हाँ, ठीक है भाई। टुडे वी हैव टू स्टार्ट ऑफ द चैप्टर कॉल्ड डीसी सर्किट। डीसी सर्किट। चलो, तो आप लोग भी अपने नोटबुक्स में लिख लो। किसी को आइडिया है व्हाट इज मेंट बाय द टू लेटर्स डी एंड सी? डायरेक्ट करंट, वेरी गुड। डी इज फॉर डायरेक्ट, सी इज फॉर करंट। सो डायरेक्ट करंट सर्किट। अच्छा, मेरे हिसाब से इस चैप्टर का नाम काफी मिसलीडिंग है। According to me, the name of the chapter should not have been DC circuits. It should have been series and parallel circuits. Because in this chapter mostly हम लोग क्या कर रहे होते हैं? सीरीज, दो तरह के सर्किट्स को डिस्कस करते हैं। One is called series, one is called parallel. So मेरे हिसाब से मिसलीडिंग है। इसका सिर्फ कितना काम है वो पहले 5-10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, so make two columns. एक है जिसको हम बोलेंगे डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट, ठीक है। एक है इसका ऑपोजिट एसी सर्किट। एसी का क्या फुल फॉर्म होगा? अगर डीसी इज फॉर डायरेक्ट करंट, एसी इज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। यस, सी इज फॉर करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। सो देयर आर थ्री मेन डिफरेंसेस। तीन मेन डिफरेंस है डीसी सर्किट, डीसी में डायरेक्ट करंट में और एसी में ऑल्टरनेट। अच्छा, बाय द वे, जिस तरह हम लोग सुना है आपने, लोग एटीएम मशीन बोलते हैं, सुना है? ये सही बोलते हैं, थोड़ा गलत लगता है आपको? क्या एटीएम मशीन बोलना सही है गलत? क्यों गलत? एटीएम में एम इज ऑलरेडी फॉर मशीन। आई थिंक इसका होता है ऑटोमेटेड समथिंग मशीन, राइट? सो एटीएम मशीन बोलना सही बात, अजीब सा लगता है, पढ़ा लिखा नहीं लगता। इसी तरह आपको पता है हम लोग ज्यादातर मार्केट में लोग क्या बोलते हैं? डीसी करंट, एसी करंट। इज इट राइट टू से दैट? अगर आप सही से पढ़े लिखे लर्नेड बच्चे हो तो आप सिर्फ बोलोगे डीसी या फिर एसी, करंट नहीं बोलोगे, बिकॉज सी ऑलरेडी करंट। चलो, ये तो एक्स्ट्रा। ओके, तो क्या फर्क है डीसी में और एसी में? बाय द वे, हमारे घरों में मारियो कौन सा करंट आ रहा है? हमारे घरों में जो करंट है वो कौन सा वाला है? डीसी है, एसी? जो घरों में आ रहा है के इलेक्ट्रिक से जो करंट आ रहा है, एसी। इट्स ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसके पीछे बड़ी स्टोरी है बिटवीन एडिसन एंड टेस्ला। ये दो साइंटिस्ट थे। आप लोगों ने ज्यादा किसका नाम सुना? नहीं, अब वो तो चलो रिसेंट टाइम्स में ना टेस्ला गाड़ी वाड़ी आ गई उसके नाम पे। ज्यादातर पहले मैं जब बड़ा हो रहा था, पढ़ रहा था साइंस, एडिसन वाज अ वेरी बिग साइंटिस्ट। he is, but tesla tesla introduced alternating current which is far better than dc, जो कि एडिसन का था। so edison is not as big a scientist as tesla who introduced ac। ज्यादा फायदेमंद जो है आज के दौर में वो ac है। anyways, so what are the three differences between dc and ac, and then the chapter will change altogether। फिर डीसी का कोई नाम ही नहीं होगा, फिर चैप्टर बन जाएगा सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट। ठीक है, पहला डिफरेंस इज द सिंबल ऑफ द पावर सप्लाई। सेल का सिंबल, इनपुट का सिंबल, क्या क्या फर्क है? तो डीसी में जो बैटरी होती है, आप सबको पता है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन। द बिगर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द छोटी लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। ये कौन सा सर्किट है? डीसी। डीसी पावर सप्लाई, डीसी सेल। बाय द वे, आगे जाके हम पढ़ते हैं सेल और बैटरी का फर्क पता है किसी को? If there is one more cell connected, now it becomes a battery. So in a battery there are more than one cells, either connected like this or other combinations. So this is a DC circuit का indication. AC circuit का indication पता है क्या है? A wave sign and then two lines like this. This represents AC circuit. So अगर आपको कहीं पे ये नजर आए, आपको समझ जाओगे, you can immediately spot, sir, this is an AC circuit. जी, in a wave का symbol in the middle. Wave का symbol in the middle. Agree? Okay? चलो, that was the first difference. The second difference, पहले तो आप पहचानोगे कैसे? ये होगी। दूसरा लिख लो,
डीसी सर्किट में पता है क्या होता है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं. व्हाट इज दिस, अ सेल. व्हाट इज दिस सिंबल फॉर, बल्ब. तो यहां से करंट निकला, ठीक है, और यूं वापस चला गया. सो डीसी सर्किट में डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू आउट सेम रहती है. इट कंटिन्यूअसली कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, गोज बैक इनटू द नेगेटिव साइड. जब तक चलता रहेगा, जब तक बैटरी डेड नहीं हो जाती, जब तक बैटरी की एनर्जी सारी कंज्यूम नहीं हो जाती. बैटरी में बाय द वे कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी. The direction of current stays the same. So that's what you have to write over here. चल आप कुछ पूछ रहे थे, क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ करंट स्टेज द सेम जब तक वी रन आउट ऑफ एनर्जी इन द बैटरी. सही. या कोई बच्चा पकड़ के टर्मिनल को स्वैप ना कर दे. हाँ, कोई जबरदस्ती टर्मिनल को स्वैप करेगा तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा. और यही काम पता है किस में हो रहा होता है, ये हो रहा होता है इन एन एसी सर्किट. इन एन एसी सर्किट यू नो क्या हो रहा होता है, प्लीज गौर से सुनना इस बात को. एसी सर्किट में समझो एक बच्चा बैठा हुआ होता है, बैटरी के अंदर एक बच्चा बैठा होता है, छोटा, जिसको हम छोटू बोलते हैं. और उसका काम क्या होता है, उसके हाथ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, वो बैटरी के अंदर बैठ के ऐसे स्वैप कर रहा हो कंटिन्यूअसली. हाउ मेनी टाइम्स इन अ सेकंड, समटाइम्स 120 टाइम्स इन अ सेकंड, कभी 60 टाइम्स, डिपेंड करता है अलग अलग मुल्कों पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के करंट्स होते हैं. So there is a kid sitting inside the battery of an AC supply whose job is continuously reverse the terminals. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि once this side was positive and this side was negative, so the current was coming in like this, yes or no, represented by the red mark. बल्ब के पास जा रही है, राइट से लेफ्ट से जा रहा है करंट, लेफ्ट राइट से एग्जिट कर रहा है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो जो बच्चा बैठा हुआ था सप्लाई के अंदर, उसने क्या किया, उसने इसकी टर्मिनल स्वैप कर दी, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया. अब क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. सो करंट विल कम आउट लाइक दिस, राइट, रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लैक मार्क. सो दिस इज व्हाट हैपेंस in a AC supply. Electrons are not continuously going in one direction, they keep on moving right left right left. और वो जिस बल्ब से गुजर रही होती है, आगे पीछे हो रही होती है, वो बल्ब ग्लो कर रहा होता है. सही है. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. डीसी में कंटीन्यूअस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे होते हैं तमीज से. एसी में दे आर वाइब्रेटिंग और डांसिंग अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन. सही है. सो व्हाट शुड वी राइट हियर, डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स ऑन रिवर्स. और मैंने कितना पता है कितनी देर में रिवर्स होती है, कितने सेकंड्स के बाद रिवर्स होती है डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या 5 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, या एक ही सेकंड में बहुत दफा हो जाती है, एक ही सेकंड में बहुत दफा हो जाती है, तकरीबन 120 टाइम्स. इसको पता है क्या बोलते हैं, कभी आप लोग अपनी अप्लायंसेस के अंदर देखना फ्रीक्वेंसी लिखी हुई होती है 120 हर्ट्ज. इसका क्या मतलब है, इसको ऐसे सॉकेट में लगाओ जिसकी फ्रीक्वेंसी यानी टर्मिनल स्वैप कितने हो रहे हो, एक सेकंड में 120 टाइम्स स्वैप हो रहे हो, वो वाले टर्मिनल में लगाओ. ये हर्ट्ज का ये मतलब होता है. वो हर्ट्ज मींस these many times in 1 second. Got it? समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? Okay, वीडियो भी चल रही है, क्या बात. Okay. Third difference, sorry, सेकंड होना चाहिए था. The third difference, what is the third difference? और वो है, और वो आखिरी डिफरेंस है. इसके बाद एसी सर्किट को भूल जाना. हमारे सिलेबस में ओ लेवल में एसी के बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन, डीसी ही डीसी है. ठीक है. एसी के बारे में हल्का फुल्का बस इतना बता दिया काफी. आगे जब जनरेटर पढ़ेंगे यू विल अगेन गेट टू नो अबाउट इट. ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे थोड़ा सा पता चलेगा. दैट्स इट. पूरे सिलेबस में एसी की जितनी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए मैंने आज आपको बता देनी है बस. ओके. सो व्हाट्स द थर्ड पॉइंट, प्लीज राइट डाउन. थर्ड पॉइंट इज डीसी में करंट का मैग्नीट्यूड. हमें मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता था, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है, याद है पहली क्लास ऑफ फिजिक्स हमने मैग्नीट्यूड डिस्कस किया था. जैसे मैंने लिखा है t equals to 4 seconds. Who's the magnitude here? 4 is the number, the value. That's called the magnitude size. और ये यूनिट्स है, ये फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल.
So the magnitude of current, by the way, current का symbol I है. Let's say 10 amperes का current आ रहा है सेल में से. ये सेल में से कितने amperes का current आ रहा है? 10 amperes का. तो it will remain 10 amperes until कोई आप सर्किट की चीज, जैसे हमने पढ़ा था सर्किट बल्ब हीट अप हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो करंट ऑब्वियसली चेंज होगा. But if everything remains the same, the current that battery gives out will be the same. That's called DC battery. ठीक है, तो लिख लो the magnitude of current stays same until obviously somebody changes the resistance. Obviously कोई resistance change करेगा तो बढ़ जाएगी, बट अगर हर चीज सेम है, रेजिस्टेंस वही है सर्किट की, बैटरी खुद से उतना ही करंट देने की कोशिश करेगी 10 एम्पीयर. मेक सेंस? बट हमारे घरों में जो करंट आ रहा है, एक तो वो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है वायर्स में, इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है. उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यार ये एसी करंट है, वैसे इसके बारे में A2 में पढ़ते हैं, सही है, ज्यादा और डिटेल में. इसमें सिर्फ इतनी बात याद रखो, हमारे घरों में जो मैग्नेट करंट आ रहा है वो, लेट्स से मैं कहता हूं 10 एम्पीयर्स का करंट आ रहा है. कितना आ रहा है? 10 एम्पीयर्स. तो इसका क्या मतलब है? अगर एसी करंट है 10 एम्पीयर्स का, तो क्या कांस्टेंट 10 एम्पीयर्स का करंट है? नहीं. ये करंट यूं स्टार्ट होता है 0, ग्रेजुअली बढ़ता है 1 2 3 10 हो जाता है, फिर 10 से कम होना शुरू हो जाता है, इट बिकम्स 9 8 7 6, अल्टीमेटली 0. फिर डायरेक्शन चेंज हो जाती है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आता है. लेट्स से पहले यू करंट आ रहा था 0 एम्पीयर्स, यहाँ पे 10 पहुंच गया, यहाँ पे वापस 0 एम्पीयर्स. जैसे 0 होगा अब करंट की डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स, अब यूं शुरू हो जाएगा 0 10, कम होते होते वापस से 0. तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, टू द राइट टू द लेफ्ट, टू द राइट टू द लेफ्ट, एंड मैग्नीट्यूड आल्सो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. अच्छा अब आपको एक बात बताऊं, फिजिक्स में और मैथ में whenever direction changes, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल है. फोन नहीं, और वो क्या सिंबल है किसी को पता है? whenever direction changes, what is a small सा symbol that tells us? Sorry? No. If something is coming in, मैथ का एक तो छोटा सी चीज है जो आपने ग्रेड 1 में पढ़ ली थी. क्वेश्चन है मैथ और फिजिक्स में, कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन शो करनी हो, उसके लिए एक मैथ का सिंबल यूज करते हैं. नहीं, ग्रेड 1 में पढ़ लिया, या हो सकता है प्री प्राइमरी में, केजी में पढ़ लिया. And that sign is, are you guys ready to know the answer? Let's change the marker also. जब हाइपरेट कर लिया, नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन मींस ऑपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव साइन मींस, I'll tell you अभी. मुझे याद है मैं नया टीचिंग में आया था, एक दफा मैथ की है ना, वो बुक 1 खोली थी मैंने, सिलेबस बी बुक 1. तो उसमें वो बच्चों वाली एग्जाम्पल्स होती, तो उसमें बहुत सी एग्जाम्पल थी. अगर मैं कहता हूँ कि मैं नॉर्थ की डायरेक्शन में ट्रैवल किया 5 मीटर्स, लाइक दिस, 5 मीटर्स ट्रैवल नॉर्थ, लेकिन किसी ने बोला बताओ आज तुमने साउथ की डायरेक्शन में कितना ट्रैवल किया. मैं उसको पहले तो कन्विंस करने की कोशिश करूँ, क्या भाई मैंने साउथ में ट्रैवल, कहूंगा भाई प्रॉमिस मैंने नहीं, लेकिन वो कहेगा नहीं किया है बताओ. तो मैं मैथ में यूज करके कैसे बताऊं? मैं कहूंगा ओके मैंने साउथ में ट्रैवल किया है -5 मीटर्स. साउथ में -5 का मतलब है नॉर्थ में +5. माइनस मींस ऑपोजिट, माइनस मींस जो मैं कह रहा हूं उसका ऑपोजिट. जैसे मैं बोलूं तला इज अ वेरी माइनस गुड बॉय. माइनस गुड बॉय मतलब जो मैंने बोला उसका ऑपोजिट. माइनस का गुड बॉय मतलब बैड बॉय. मैं आपको नहीं कह रहा, मैं कोई और तला की बात. कौन तला? तुम पूछ सकते थे सर कौन. अच्छा तो समझ में आ रही है, माइनस मींस ऑपोजिट. इसी तरह मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये A2 में वापस यही बात बताते हैं. तो A2 में अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर आता है. हाँ काइनेमैटिक्स में भी होता है, करेक्ट, वेलोसिटी में ऑब्वियसली, क्योंकि वो उसमें नेगेटिव आता है. चलो मैंने बेसिक बात बता दी. एक और एग्जांपल देता हूं जो मैं बहुत कॉमनली देता हूं. एक लेट्स से आप कहीं कंपनी में सीईओ होते हैं, ओनर ने बोला कभी भी लॉस हुआ ना तो आप उसी दिन फायर. और एक दिन हो गया लॉस $20 का, छोटा सा लॉस हुआ, तो आप क्या करोगे कि आप झूठ भी नहीं बोलो और ओनर आपको फायर भी ना करे.
यू आर द सीईओ, अच्छा भी नहीं लगेगा ना, $20 के लिए फायर होगी, तो क्या बोलोगे? सर प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, कितने डॉलर्स का? -$20. A profit of -$20 means a loss of, minus means opposite, loss of $20. समझ आ रही है बातें कि नहीं आ रही? आ रही है, गुड। हमारी बैंक स्टेटमेंट में कभी वो माइनस लिखा हुआ होता है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट, ठीक है, निकले यहाँ से। ओके, सो आई होप आप लोग करंट वाली बात समझ गए हो। द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, प्लीज लिख लो, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। और वो कैसे फ्लक्चुएट होता है? आई जस्ट टोल्ड यू, ग्रेजुअली इंक्रीज and then decrease and then opposite direction. So this current should be called negative current. किसी भी साइड को अगर आपने पॉजिटिव बोल दिया, if you're calling this side positive current, then this you have to call negative, and if you are calling this side positive, then this side current will be negative current. So what is meant by negative current? It means current is moving in the opposite direction. बात खत्म। I hope negative का मतलब समझ में आ गया। So what are the three differences you have understood, right? So current sometimes positive, sometimes negative. और इसको ग्राफ पे भी शो कर सकते हैं, बस दैट्स द लास्ट थिंग। ग्राफ पे कैसे शो कर सकते हैं? ये देखो भाई, ग्राफ पे ऐसे शो कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर, इसी के नीचे होना चाहिए था, चलो मैं ऊपर कर लेता, हम ऊपर कर लेते हैं, इसका 4th पॉइंट कर लीजिए। लेट्स शो दिस ऑन अ ग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज करंट। स्लैश का मतलब क्या होता था? कुलसुम, इसका मतलब I डिवाइडेड बाय A लिखा हुआ है या करंट इन एम्पियर्स लिखा हुआ है? इसका जब भी एक्सेस पे ये डिवाइड लिखा हुआ, उसका मतलब होता है दिस क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड इन दीस यूनिट्स, ओके? सो T/x, टाइम इन सेकंड्स, x एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम इन सेकंड्स, ओके? ओके, अगेन करंट इन एम्पियर्स, टाइम इन सेकंड्स। चलो, तो भाई डीसी का तो बहुत ही आसान ग्राफ होता है। अगर 10 एम्पियर्स का करंट आ रहा है, सो इट विल रिमेन 10 एम्पियर्स। टाइम बढ़ता जा रहा है, 0 सेकंड्स पे भी 10 एम्पियर, एक्स एक्सिस पे टाइम है, 1 सेकंड पे भी 10 एम्पियर्स, 2 सेकंड्स पे भी 10 एम्पियर्स। कब तक रहेगा 10 एम्पियर्स? जब तक बैटरी खत्म नहीं हो जाती। 10 एम्पियर्स इज जस्ट एन एग्जांपल, ओके? कोई भी करंट हो सकता है। सी 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10। So the current remains constant. और पॉजिटिव करंट है तो पॉजिटिव ही होगा, no negative. Why? Because its direction is not changing. So only positive current. What do you think about alternating का graph? Maria will tell us. Maria, should the graph of this circuit alternating remain in the positive side of current only, या दोनों में होना चाहिए? Sometimes positive, sometimes negative. Should it be a straight line? No. Why not? Because current is not constant. Current is fluctuating. तो इसका ग्राफ एक वेव का ग्राफ होता है, साइन वेव का, और वो किस तरह का होता है? आओ उसको ड्रॉ कर लो। ये देखो, 0 एम्पियर से शुरू हुआ, लेट्स से ये 10 एम्पियर्स है, 0 से शुरू हुआ, 10 तक गया और वापस 0 पर आ गया। 0 से शुरू हुआ, ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 से वापस कम होना शुरू हो चुका है। कैन यू गाइस सी दैट? यहाँ पे पीक पे 10 एम्पियर्स है, टाइम बढ़ रहा है, करंट कम हो रहा है, फिर 0 हो चुका है, एंड दैट साइकिल रिपीट्स इन द नेगेटिव करंट। तो यहाँ पे करंट इज नेगेटिव, यहाँ पे करंट इज पॉजिटिव। So current is sometimes positive, sometimes negative. Also not a straight line because it fluctuates. Gradually increases, then gradually decreases, then gradually increases in the opposite direction, and then decreases. इसका मतलब पता है क्या हुआ? हमारे घरों में जो डिवाइसेस हैं, हाँ, वो क्या कंटिन्यूअसली चल रही है? ये लाइट क्या कंटिन्यूअसली ऑन है या ऑन ऑफ हो रही है? ऑन ऑफ हो रही है। 2 दफा जो 3 दफा 0 एम्पियर पे आई हुई है, मतलब 2-3 दफा, मतलब, और ऐसा 120 दफा होता है 1 सेकंड में, तो कितनी दफा ऑन ऑफ होती है? और अगर आप उसको हल्के मोबाइल फोन के कैमरे से रिकॉर्ड करो, कोई सस्ते वाले, तो आपको नजर आती है, ब्लैक लाइंस नजर आती है, बिकॉज उसका फ्रेम्स पर सेकंड कम होते हैं। एक्सपोजर या पता नहीं, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट टेक्निकलिटीज, बट आई डू नो कि वो इस वजह से होता है। हमारी आंखों में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा फ्रेम्स पर सेकंड दिया, नंबर ऑफ फ्रेम्स पर सेकंड बहुत, तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कैमरे में और उसमें वो इतना जल्दी जल्दी नहीं कैच करता, तो उसको ऑन ऑफ होना नजर आता।
मेक सेंस? समझ आ रही है बात? ग्रेट, सो दैट्स इट अबाउट डीसी एंड एसी, ये पता होना चाहिए। अब एसी के बारे में जब भी कोई मैं जनरेटर पढ़ाऊंगा तो यू वुड नो, ओके सर जनरेटर अगर एसी करंट प्रोड्यूस करता है तो उसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए, समटाइम्स इन दिस डायरेक्शन, समटाइम्स इन दिस डायरेक्शन, नॉट कांस्टेंट। आई होप ये बात क्लियर है। ये था चैप्टर का नाम, चैप्टर के नाम के हिसाब से ये था। अब जो चैप्टर के नाम में नहीं है लेकिन एक्चुअल में ये है, वो है सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स एंड देन वील मेक टू कॉलम्स अगेन। और आपको पता है मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। मैंने लेंस वालों को भी बताया था, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ ऑल ऑफ फिजिक्स अकॉर्डिंग टू मी। आई वाज सिटिंग इन अ ट्रेनिंग फिजिक्स की, और पूरी उसमें जो एग्जामिनर थे वो बता रहे थे कि पूरी दुनिया में जो सबसे मुश्किल टॉपिक स्टूडेंट्स को लगता है स्टैटिस्टिकली, उन्होंने स्टैट्स से बताया, वो है एक आगे आता है टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस इज बैक इन 2021 में मैंने ली थी ट्रेनिंग। बट अकॉर्डिंग टू मी इंडक्शन इज नॉट सच अ डिफिकल्ट चैप्टर। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इंडक्शन बहुत आसानी से पढ़ाया जा सकता है, बट डीसी सर्किट आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें ब्रांचेस बहुत है। अभी मैं बताऊंगा क्या मतलब है। चलो आप लोगों ने हेडिंग डाल दी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, तो लेट्स मेक टू कॉलम्स वेरी वेरी क्विकली। और लेफ्ट पे सीरीज सर्किट, और राइट पे पैरेलल सर्किट। जल्दी चलिए, पैरेलल सर्किट। ओके, सीरीज में सीरीज सर्किट का क्या मतलब होता है? ये किसके सिंबल्स हैं? हम चलिए किसके सिंबल्स हैं? ये बॉक्सेस क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस, वेरी गुड, फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हाट वी हैव स्टडीड फोर टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, राइट? तो सिर्फ बॉक्स बना हुआ, दैट्स अ फिक्स्ड रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और ये दो रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड है। अच्छा, दो रेजिस्टर्स कुछ ऐसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, लाइक दिस। ये दोनों सेम पाथ्स में कनेक्टेड है, एक ही वायर में कनेक्टेड है, ये ऑल्टरनेट पाथ्स में कनेक्टेड है, यस और नो? So this combination is called, they are connected in a series circuit, right, one after the other in such a way there is only one path for the flow of current, one path for the flow of charges, electrons. But here जब यहाँ करंट पहुंचेगा, लेट्स से पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस जंक्शन पे पहुंचेगा, करंट के पास दो ऑप्शंस होते हैं, यार यहाँ से जाऊं या यहाँ से जाऊं। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, वो जो कम रेजिस्टेंस वाला पाथ होता है उससे ज्यादा जाता है एटसेट्रा, वो बाद में बताऊं। But current distributes, some goes in this path, some goes, and then it rejoins back at this point, recombines. That's a parallel circuit जहां पे करंट के पास डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रास्ता है, बट यहाँ पे there is only one path, जो यहाँ से गुजरना पड़ेगा, फिर यहाँ से गुजरना पड़ेगा। ठीक होगी बात? ओके, कुछ बच्चे ऐसे भी बोलते हैं सर सीरीज वो होता है जिसमें रेजिस्टर राइट लेफ्ट पे लगे होते हैं। नहीं भाई, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये व्हाट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स? ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? ये तो राइट लेफ्ट नहीं, ठीक, तो राइट लेफ्ट नहीं बोलना, वन पाथ। इफ देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, सीरीज। ओके, सो लेट्स कॉल दिस R1, लेट्स कॉल दिस R2। ठीक है, इनको कोई हाइपोथेटिकल वैल्यूज भी दे देते हैं। इसको दे देते हैं 2 ohms, इसको दे देते हैं 4 ohms। सिमिलरली 2 ohms, 4 ohms। ओके, now there is one thing that's called total resistance. What is that called? So there are three names I'm introducing. ये कहीं साइड पे लिख लेते हैं, तीन नाम बता रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस, जिसका सिंबल RT हो सकता है, और इसका दूसरा नाम बताओ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, REQ, and the third name is, what is the third name? Net resistance. The first two are more used, whatever you call it.
इसके बारे में पहले लिख लो, ये क्या होता है, व्हाट आर दीज। ये स्टार डेफिनेशन नहीं है, मतलब एग्जामिनर आपसे ये नहीं बोलेगा डिफाइन व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस, नॉट अ स्टार डेफिनेशन, बट आई वांट यू गाइस टू राइट इट डाउन। और बिफोर यू राइट इट डाउन, मैं अगर आपसे यहाँ पूछ लूं, ये दो रेजिस्टर्स कनेक्टेड है, एक 2 का एक 4 का, इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होगी, what's your guess? Very easy, very common sense. 8, oh sorry, how much? 4 plus 2, 6, right? 6 ohms. So the combined resistance is how much? 6 ohms. That's called total resistance, combined resistance, equivalent resistance. यानी कि अब इसकी definition लिखो, then you will understand. It is a single resistor. It is a single resistor या resistance. इसकी definition लिख लो. तीनों तीनों एक ही बात, alternate names for the same thing. टोटल रेजिस्टेंस बोल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल लो, या नेट रेजिस्टेंस बोल लो, इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन एग्जाम, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग. इट इज अ सिंगल रेजिस्टर या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, that can replace, it is a single resistor that can replace all the resistors, that can replace all the resistors connected in the circuit, that can replace all the resistors connected in the circuit. And has the, yes, and has the same effect, and has the same effect, and has the same effect as all of them combined, and has the same effect as all of them combined. It's my first experience today recording. Let's see how it turns out. Please. ज्यादा भी लग सकते हैं, सही है। इनका क्वेश्चन है क्या दो ही लग सकते हैं, दो से ज्यादा रेजिस्टर्स भी लग सकते हैं सीरीज में, बहुत सारे रेजिस्टर पैरेलल पे लग सकते हैं, और इसकी थर्ड कैटेगरी है जिसमें इनका कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल मिक्स्ड, दैट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन सर्किट, तो वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें सिंपल आने चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन से क्या बात समझ में आई, इसकी डेफिनेशन से बात समझ में आई कि यार ये दिस इज द सेम एज इफ आई ड्रॉ वन रेजिस्टर, if I draw, Kulsum, look at the board, if I draw one resistor and call it RT, what should be the value of this RT? 6 ohms. जितना करंट ये दोनों मिला के निकालवाएंगे बैटरी से, उतना ही करंट ये अकेला भी निकलवा देगा। क्या बात समझ में आ रही है? Remember I asked you guys a question. I hope you guys are able to answer it today. मैंने आपसे पूछा था यार अगर ये 1 वोल्ट का सेल लगा हुआ है, आर्या, let's see if you remember, 1 वोल्ट का सेल कितना कोई करंट निकाल सकता है आपके हिसाब से? That was the question. How much amperes? How many amperes can a 1 volt cell, छोटा सा, give in the circuit? 1 ampere. Okay. Answer. I know the name. I'm asking how much current can a 1 volt cell, according to you, give in the circuit? 6.25, क्या एक वैल्यू निकाल के लिखना है बीच की, 6.235, बड़ी कैलकुलेशन किया आंसर 1 एम्पीयर, भूल गए हो सब गलत जवाब दे, 1 एम्पीयर। जी तला भाई, जी, okay. Now since all of you have given a wrong answer, so I'll throw some light on this. Remember Ohm's law equation, V is equals to IR and I is equals to V upon R. How much current is going to be withdrawn in the circuit? How much current is going to come out in the circuit from the battery?
Depends on two things. My question was incomplete. It does not only depend on the voltage of the circuit, it also depends on the resistance of the circuit. You should have asked me, सर आप बताएं, ये 1 वोल्ट का सेल तो आपने बता दिया, सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है? अगर सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओम्स है, अभी पता चल जाएगा, को सुनो, अगर तो सर्किट की रेजिस्टेंस 1 ओम्स है, apply Ohm's law, you will find out 1 volt of the circuit, 1 ohm of the bulb, what do we get? 1 amperes. In that case, the battery will give out how much current? 1 ampere. But, एक second, just let me complete, just 1 minute. But if the bulb key resistance is 0.1 ohms at this moment, then how much current is this going to withdraw? The same battery, same 1 volt का cell, कितना करंट निकालेगा? 0.1 से डिवाइड करो रेजिस्टेंस, बिकॉज मैंने बोला अगर चेंज 10 amperes. So there is no fixed amount of current. There is no fixed answer. You should have given me, sir, there is no fixed answer. It could have given 1 amperes, 10, maybe 100 or millions. जितनी कम याद है मैंने शॉर्ट सर्किट पढ़ाया था, क्या भूले? शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस इतनी कम हो, ऑलमोस्ट जीरो, तो इतना ज्यादा करंट निकलेगा which is going to melt the wires or cause an explosion. Yes or no? So my question stays the same. Please, next time when I ask, you should not forget. ठीक है? Okay, so 1 volt का cell can give out trillions और बहुत कम, depends on the resistance. Now, अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों resistors, सुनो मेरी बात गौर से, I'm drawing them again. ये दोनों resistors, कौन से दोनों resistors? 2 ohm का और 4 ohm का. ये अगर मिला के 10 एम्पियर्स का करंट विड्रॉ करते थे किसी एक सेल से, तो इसकी जगह पे अगर मैं एक रेजिस्टर लगाऊं 6 ओम्स का, वो भी 10 एम्पियर का ही करंट ड्रॉ करेगा. यस और नो? दिस इज कॉल्ड द टोटल रेजिस्टेंस, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम व्हिच वर कनेक्टेड. सो इफ यू वांट टू रिप्लेस ऑल ऑफ देम विद वन and have the same current withdrawn from the battery, that's called a combined resistor or a total resistor or an equivalent resistor. It's make sense? समझ आई बात? So series के लिए तो बहुत ही आसान है, क्या फॉर्मूला लिख लो for series. The formula to find RT is very intuitive, means very common sense. What is that? Just simply add the resistors. So you will get RT as 2 plus 4, 6 ohms. Make sense? Great. But it's not so intuitive when it comes to parallel circuit. और यहाँ पे आपकी लॉजिक उड़ने वाली है, ठीक है? It's not going to be the same for parallel. Mario, you getting it? समझ आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर है? Parallel में पता है क्या होता है? You will be shocked to know. By the end of when we are done with this, ना, there will be a wow moment. मैं बताता हूँ, ऐसे मुझे जब मजा आता है पढ़ाने में, when I see faces जिनका वाव नजर आता है, कोई बिल्कुल नई चीज दिमाग से हट के पढ़, तो यहाँ पे वो होने वाला है. और वो पता है क्या होने वाला? You will find out the combined resistance is not 6. It is even smaller than the smallest resistor. Who's the smallest of these two? 2 ohms. The combined resistance will be less than 2. एक 2 ohm का resistor था, एक 4 का था, सीरीज में लगा लिया, सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी हो गई? 6 ओम. पैरेलल में लगाओगे तो सर्किट की रेजिस्टेंस ड्रॉप हो जाएगी. और इसका फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, लिखें फॉर्मूला. द फॉर्मूला इज, द न्यू वे ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला इज RT equals to R1, sorry, 1 over R1 plus 1 over R2 plus dot dot dot, जितने भी रेजिस्टर्स हैं, whole to the power -1. Do not forget this. -1. whole to the power -1 इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में ये फॉर्मूला ये था. देखो मैं और करके लिख लेता हूं. 1 upon RT, 1 upon R1, 1. इसकी जो वो है डेरिवेशन, वो अभी जरूरी नहीं है, उसके अभी से फॉर्मूला पढ़ लें. वी कैन ड्राइव इट ऑल्सो. ये कहाँ से आया फॉर्मूला? But for now we can just memorize. Okay? ये दोनों बातें सेम है, पता है आपको? अगर आप RT न्यूमरेटर में लिखने चाहते हो तो आपको राइट साइड पे होल टू द पावर -1 करना पड़ता है. So either you memorize this or you memorize this, whatever you want. ठीक है? Both are equal.
बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे पता है 1/RT का आंसर निकालने के बाद RT को रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। सही है, ये मसला है इस फॉर्मूला के साथ, ये प्रॉब्लम है कि बच्चे एंड एंड के स्टेप में ये करने के बाद बस यही आंसर छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं मैंने 1/R का आंसर निकाला है। दे नीड टू रेसिप्रोक, डू द रेसिप्रोक। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये भी चाहो तो कर सकते, ठीक है। सो लेट्स ट्राई दिस एंड फाइंड आउट how much is the combined resistance of 2 and 4 connected in parallel. So I'm erasing this. तो मैं इसको erase कर रहा हूँ. Okay, so we have 10 minutes. अच्छा, अब सुनो. So भाई 1/RT, चलो ये वाला फॉर्मूला पिक कर लेते हैं, एक ही है हालांकि, equals to 1/2 plus 1/4. Agreed? Now please do not believe in yourself. Why? Believe in the calculator. So I never ask my students कि आप believe अपने आप पे करें, क्योंकि फिर आप गलत करेंगे obviously. LCM लेने की जरूरत रहमत मत करना, कैलकुलेटर को करने देना, इसके कोई मार्क्स नहीं है ओरल फिजिक्स में, ठीक है, मैथ्स में होते हैं। तो आप जब इसको कैलकुलेटर में करोगे you will find out, you will get 3/4. Yes or no? LCM. How much you will get? 2 plus 1. 3/4 आएगा, है ना? 3/4 करो ना कैलकुलेटर। Yes or no? I think the first one. बिल्कुल वो जो डिमर के साथ, हाँ इसके साथ, उसको बंद करो, बंद करना फैन, नहीं हो रहा, छोड़ो ना। चल ओके, तो यार हम लोग काम, तो ये सही है, 3/4 आ गया। इज दिस द फाइनल आंसर क्वेश्चन? यस और नो? नो, रेसिप्रोकल डू नॉट। तो अगर आप ये करते हो तो शायद नहीं बोलते, आई थिंक यही फॉलो कर लो तो अच्छा। RT equals to 4/3 and we get 1.33 dot dot ohms. This is the final answer. अभी मैं राउंडिंग ऑफ के बारे में बातें नहीं कर रहा, राउंड ऑफ कैसे करना है फॉरगेट दैट, अभी फिलहाल राउंडिंग ऑफ के बारे में कभी फिर कभी बात करें। So 1.33 ohms. Can you see this is even smaller than 2 ohms? Yes. सोचो आपको 1.33 ओम का रेजिस्टर चाहिए था, लेकिन आपके घर में अवेलेबल था, आई नो किसी के भी घर में रेजिस्टर्स यूं नहीं होते, लेकिन 4 और 2 ओम का अवेलेबल था। आपने कहा यार हाँ मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, इनको पैरेलल में लगा देता हूं तो इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस 2 से भी कम हो जाएगी, और अगर आपको 6 ओम का चाहिए तो आप सीरीज में लगा दो। ऐसा क्यों होता है? वील डिस्कस दैट सम डे एल्स। अभी इस चैप्टर में फिलहाल वील फाइंड आउट कैसे होता है, सही, लॉजिक बिहाइंड इट विल डिस्कस इट फॉर श्योर, ठीक है। चलो, क्या फॉर्मूला क्लियर है? तो अब यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे, प्लीज राइट डाउन अ नोट। द नोट इज, इसके नीचे या उसके नीचे कहीं पे भी लिख लो, इन पैरेलल सर्किट the combined resistance in parallel circuit the combined resistance, yes, in parallel circuit the combined resistance is smaller than, the combined resistance is smaller than the smallest resistor connected. In parallel circuit the combined resistance is smaller than the smallest resistor connected. क्या आप लोग इस बात से अग्री करते हैं? यस। ऐसा क्यों होता है पता है? कब पता चलेगा? जब हम थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे, we'll come back to these points and we'll find out why these things, ये ऐसा क्यों होता था। जब हम पैरेलल थोड़ा पढ़ लेंगे, वोल्टेज सेम रहता है हर ब्रांच का, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो देन थिंग्स विल स्टार्ट टू मेक सेंस। ओके, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसका एक रिवर्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी आप लोग वो कर सकते हो कि नहीं। तो इसका तो रिवर्स क्वेश्चन, रिवर्स मेंटालिटी का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो एग्जामिनर के पास एक टेक्निक है, वो रिवर्स कर लेता है क्वेश्चन को। कैसे करता है? लेट्स आस्क यू गाइस। जैसे मेरे पास ये दो रेजिस्टर्स हैं और
ये है 2 ohms का, ये है x ohms का, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे बोला है कि यार जो इसकी कंबाइंड रेजिस्टेंस है ना, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है दैट इज लेट्स से 11 ohms. How much is x? 7 नहीं, how much? 9 ohms. आपने आपने दिमाग में ही कर लिया, आपने दिमाग में एक फॉर्मूला लगाया, RT is R1 plus R2. इस दफा आपको RT दिया हुआ था, वो कितना दिया हुआ था? 11, 2 plus x. Make sense? This you did in your mind without needing anything, right? लेकिन in your head you did this, so you found out x is 9 ohms. Similarly, I'm giving you a question for parallel, so please इसको करके दिखा दो मुझे. Let's say we have these two resistors in parallel, ठीक है, and the combined resistance is 10 ohms. Let's say this is 5 ohms and this is x ohm. Find x. चलो, do it. I hope everybody has a calculator. है? नहीं है? हर दफा आप चाहते हैं कि मैं कैलकुलेटर जाके लेकर आऊं और आपको दूं, हाँ, ऐसा नहीं होने वाला है. सो कल की क्लास में कैलकुलेटर नहीं हुआ, नो क्लास. यस, यू विल गो बैक एंड ब्रिंग अ कैलकुलेटर, no matter how far you live. So please ensure you everybody has a calculator in tomorrow's class, okay? And not just in tomorrow's class, every class after that. Chalo, do it and tell me what's the answer that you're getting. Jaldi se. Then I'll move to the combination circuit. Very quickly we'll move to the combination circuit then. चलो, मैं ये इरेज कर दूं लेफ्ट साइड. So today what we are doing is हम रेजिस्टेंस को डील करना सीख रहे हैं, सीरीज सर्किट की और पैरेलल सर्किट की, उनकी रेजिस्टेंसेस को डील करना सीख. जी क्लास ऑफ है 4:05 पे, 4:05. So we have 10 minutes. जी भाई, डन हो गया? तो जल्दी से करो बेटा, और कोई प्रॉपर जगह पे करो था ना, ऐसे नहीं करो यहाँ वहां, प्रॉपर करो, जितना साफ सुथरा उतना अच्छा. तो फोन के कैलकुलेटर में वो बात नहीं आएगी. चल आपने कैलकुलेटर यूज कर लिया, कर लो कर लो. अच्छा मुझे वर्किंग दिखा दो. डू द वर्किंग एंड शो मी द वर्किंग. करेक्ट, वर्किंग इज गुड. अच्छा दिस इज R2, 2 सबस्क्रिप्ट में होगा, नॉट R स्क्वायर. पावर में नहीं है, सबस्क्रिप्ट में. आपके पहले स्टेप में सबस्क्रिप्ट में था, दूसरे में बीच में आ गया, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है. इससे पहले कि ऊपर चले जाए तो रोक लो, ठीक है? बाकी सही है, वर्किंग इज गुड. नाउ इफ यू डू दिस इन योर कैलकुलेटर, अगर एलसीएम आता है तो कर लो, चलो मैथ की नॉलेज चेक हो जाएगी तुम लोग. आपने किया है अमन? चलो थोड़ा एलसीएम से सिखा दूं तुम लोग. भाई कैलकुलेटर में कर लो, एलसीएम एलसीएम छोड़ दो. दिस इज नॉट राइट. these are these in series or parallel? They are in parallel, right? So which formula are you going to pick? 1 over. Yeah. चलो मैं यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ, प्लीज देख लो. So 1 over RT. This is the formula that we are going to pick. Why? Munazza, why? They are in parallel. तो पहले तो स्पॉट करो सीरीज है या पैरेलल. ऑल्टरनेट पाथ है करंट के लिए, पैरेलल है. This time we are given total resistance 10. किसी को भी R1 बोल दो, अगर मेंशन नहीं है तो मैं इसको बोल देता हूँ +1/x. ठीक है? अब कैलकुलेटर में जब आप करोगे 1/10 - 1/5, प्लीज वो डिवाइड वाला साइन यूज मत किया करो. अब आप लोग बड़े हो गए, फ्रैक्शन यूज किया करो जी. R1 किसी को भी कंसिडर कर लो अगर नहीं मेंशन है. Okay, so 1/x. Now the next step is going to be, calculator will give you an answer, which is you know how much? 10 minus 10 minus, sorry,
1 माइनस 9 है, माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। ओ सॉरी, सही है, सही, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत। लेट मी करेक्ट, इसको 50 कर दो, सो सॉरी, इसको 50 कर, प्लीज मेक इट 50, आई एम सो सॉरी, दिस वाज सपोज्ड टू बी 50। हाँ अब करो, रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव है क्या? नहीं नहीं, वो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, वो मैं बताता कैसे करते हैं उसको सही। चलो अब जरा करो, कैलकुलेटर में बताओ क्या आंसर आ रहा है। 5 माइनस 1 4 ओवर 50, ये आंसर आ रहा है क्या? 1 ओवर एक्स इक्वल टू 4 ओवर 50, यानी कि 2 ओवर 25, ये आ रहा है क्या? आर यू गाइस गेटिंग दिस? करो कैलकुलेटर करो। यही आ रहा हो, आ रहा है, देना मुझे कैलकुलेटर। 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 50, जी भाई 2 ओवर 25। नाउ इज दिस माय फाइनल आंसर? Reciprocal, that is x equals to 25 over 2 and that is how much? 12.5। तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी थी? इसका मतलब है 12.5 ओम्स, और कंबाइंड रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी कम होनी चाहिए, तो 12.5 से कम होनी चाहिए, यानी कि 10 है, जो कि सही। पहले वाला क्वेश्चन क्यों गलत था? कंबाइंड रेजिस्टेंस 10 थी और छोटा वाला रेजिस्टर 5 ओम्स का, नॉट पॉसिबल। कंबाइंड रेजिस्टेंस हैज टू बी लेस देन any of the resistors, yes or no? Combined resistance had to be less than any of the resistors, yes, yeah. Is this understood? Last question is on combination circuit. Combination circuit का क्या मतलब है, please गौर से सुनो। So I'm drawing two combination circuits here and mostly students answer this using their common sense, एक नेचुरल गिफ्ट जो है ना हमारे पास, उससे आंसर करते हैं। आई नो कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, बट स्टिल ये वाला आ जाता है सबको, सही है। तो मैं यहाँ पे दो तरह का कॉम्बिनेशन सर्किट बना रहा हूं, इसका नाम है R1, R2, R3। एक ये बनाया मैंने, प्लीज गौर से सुनिएगा, और एक कॉम्बिनेशन सर्किट ये बना रहा हूं, R1, R2, R3। वैल्यूज कुछ भी दे देते हैं, चलो 2 ओम, सबको 2 ओम्स देते हैं, चलो। All are identical resistors of 2 ohms each. Both are combination circuits. Why are they combination circuits? Because there is not only one path. ऐसा नहीं है कि सब एक ही पाथ में है, या ऐसा नहीं सब alternate पाथ में। यहाँ पे देखो करंट इससे गुजरेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, so that's combination circuit। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट आएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑल्टरनेट पाथ है, लेकिन इन दोनों के पास एक ही पाथ है। So ये दोनों देखा जाए तो सीरीज में लगे हुए हैं, प्लीज गौर से सुनना मेरी बात, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस R3 के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, यस और नो? और यहां पर ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस R1 के साथ कैसे लगी हुई है? सीरीज में लगी हुई है। चलो मैं आपकी कॉमन सेंस से क्वेश्चन पूछता हूं, इनमें कौन से दो रेजिस्टर्स को पहले डील करोगे और इनमें कौन से दो रेजिस्टर्स को पहले डील करोगे? मुझे उनके नाम बताओ, ठीक है? मुनज़्ज़ा आप बताते हैं, you have not answered anything, now you will answer. So which two resistors are you going to deal first? R1 and R2, or R2 and R3, or R1 and R3? R1 and R2. Okay, Amsal, what do you think? ऐसे दो कौन से रेजिस्टर? Let me put my question in this way. Which resistors are perfectly in series or perfectly in parallel? Let's deal them first. Now tell me, इनमें से which two resistors are perfectly in series or perfectly in parallel? R2 and R3 are perfectly in parallel, so let's deal them first. So अगर मैं इन दोनों को डील करूंगा, R2 and R3 को पहले डील करूंगा, so what I'll get is R2, 3. Let's call it R2, 3. Combined resistance of R2 and R3 is called R2, 3. You can choose another symbol also if you want. So 1 upon R2 plus 1 upon R3. Is this the right way of doing it? Parallel में है. So 1 upon 2 plus 1 upon 2, you know what you will get?
2/2 यानी कि 1 ohms, एंड इसको रेसिप्रोकल करने के बाद भी आंसर क्या रहेगा 1. So, अब देखो इसका इंटरमीडिएट सर्किट, आई एम कॉलिंग इट इंटरमीडिएट सर्किट, और इसको मैं रेड से बना रहा हूं. This is what I'm calling R2,3. This is R1 untouched. R1 को हमने नहीं टच किया, लेकिन इन दोनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है, we have put this in a box. इन दोनों को एक बॉक्स में पुट कर दिया. 2 और 2 जब पैरेलल में लगते हैं तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होती है 1 ohms. मेक सेंस और नॉट? 2 और 2 जब पैरेलल में लगते हैं तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी होती है 1 ohms, which is smaller than both of them. Agreed? Now, अब इनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए? Now they are perfectly in series, yes or no? Perfectly in series. So last step is I'll replace them with one resistor and I'll call it RT. R1, 2, 3, which is same as RT. What will be the value of this? Ji, Amal, what will be the value of this? 2 plus 1, 3 ohms. I do not even need to show the working, so easy. Add कर दो इनको. Okay, before you guys go, just मुझे इसका बता दो, which two resistors are perfectly in series या perfectly in parallel? R1 and R2, they are perfectly in series. So let's close them first in a box, and let's call that box R1, 2. Yes or no? Make sense? And let's not touch R3. R3 को ऐसे ही रहने दो 2 ohms का. ये वैल्यू क्या होगी? No calculation needed. तला बता दो. 2 plus 2, 4 ohms. Make sense? This is my intermediate circuit. Intermediate मतलब बीच में, अभी final step अब आने वाले. Now they are perfectly in parallel. Yes or no? So last में I'll replace them with a single resistor that has the same effect as all of them combined. It will draw the same current from the battery as these three. And what will be the value of that? Let's quickly do some working here. 1 upon RT equals to 1 upon 4 plus 1 upon 2. Make sense? समझ आ रही है बात? Okay. तो इसका जब आप कैलकुलेटर में करोगे, अपने दिमाग से नहीं करोगे, कैलकुलेटर में करोगे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 upon 4, which is 4 upon, do not forget reciprocal, because this was 1 upon RT का आंसर, which is 1.33 ohms. So the combined resistance is 1. अब मुझे एक बात बताओ, just final verdict. आपके पास ये 3 रेजिस्टर्स हैं 2 ohms के, लेकिन आपको रेजिस्टेंस सर्किट में चाहिए थी 1.33. तो कैसे कनेक्ट करोगे? 2 को सीरीज में और एक को पैरेलल में. सर्किट की रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? 1.33. So instead of buying a 1.33 ohm का resistor, if you have these, you can connect them. That's the फायदा of these numericals. You can have combination of different resistors and get an entirely different resistance if you want. Just changing the combinations. Similarly, इस combination में देखो यही 2 ohm के resistors were giving me a resistance of 3 ohms. Yes or no? क्या ये combination circuit तक समझ में आया? So today what we have done is we have सबसे पहले understood एक second, we have understood the difference between AC and DC. Yes, 4 differences. Symbol का फर्क, direction, magnitude and graph. बस AC खत्म. The actual chapter is about series and parallel, and we have dealt with resistances of series and parallel. Tomorrow class timings अभी हम discuss कर रहे हैं. कल की क्लास में we are going to be dealing again the most difficult part of this chapter. Resistance डील करना आसान होता है, ये समझना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये मैंने पहले इसलिए करवाया क्योंकि कल हम करेंगे वोल्टेजेस एंड करंट्स को डील. इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की वोल्टेज, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स की करंट, दैट्स द रियल डिफिकल्ट पार्ट. ठीक है? सो दैट विल बी डन व्हेन टुमारो. सो मेक श्योर यू आर नॉट एब्सेंट, मेक श्योर यू आर नॉट एब्सेंट. ठीक है, आई विल ट्राई. आज देखते हैं ना रिकॉर्डिंग कोई काम की है तो विल फाइन. अच्छा, सेकेंडली कल की क्लास टाइम क्या होना चाहिए, क्योंकि कल भी स्कूल डे है, या 3 is too late? आप लोगों का स्कूल है सबका? तो पता है कल मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई 2 बजे क्लास हो,
व्हाट डू यू गाइस थिंक? हाँ, अच्छा, एट व्हाट टाइम कैन यू कम? लेट मी इसको ऑफ कर दूं.